जय मसीह की। जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कोई को जय मसीह। विशेष करके फेलोशिप विद द जीसस जैसा सत्यम ब्रदर ने चालू किया है, उसके मन में परमेश्वर ने एक बोझ दिया है जो इस पेज को बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में रखे। तो आज का वचन हम शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे और विशेष करके मैं धन्यवाद देती हूँ जो भी बोझ परमेश्वर ने उनको दिया है लोगों तक मैसेज देने के लिए, और विशेष करके डॉटर लोग के लिए और सारे मसीह भाई बहन के लिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ और उनको भी, और विशेष करके सारे लोगों को और विशेष करके हम पहले शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे ताकि हम ये मैसेज को उन लोगों तक दे सके, जितने भी भाई बहन हमारे सुन रहे हैं उन लोगों तक हम दे सके, ताकि वो उनके जीवन में किस तरीके से मसीह जैसे हमें चलना चाहिए उस चीज को जान सके। तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा मैं मांगती हूँ पिता, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उनके जीवन में, उनके मनों में, उनके हृदय में परमेश्वर इस वचन को प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि सुन के प्रभु उनकी जीवन बदल जाए पिता। और विशेष करके परमेश्वर पिता आज का समय देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु उन लोगों तक इस वचन को पहुंचे, ताकि प्रभु उनके जीवन बदले। और प्रभु जहाँ जहाँ परमेश्वर पिता मिस्टेक हुआ है, जहाँ जहाँ गलत हुआ है, वहाँ सुधारे पिता। हाँ परमेश्वर, जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे, देख रहे, उन सबको मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी टूटे हुए है, आज निराश है परमेश्वर पिता, उनको आप उठाते हो और सही रास्ता दिखाते हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद इस समय के लिए परमेश्वर, जो हम इकट्ठा होके फिर से आपको परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार से, और विशेष करके आपने हमें ये समय परमेश्वर एकता के लिए दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन सुन रहे उन सबको भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन हालेलुया। तो हम वचन को शुरू करने से पहले हम विशेष करके जानेंगे जे सोलेमान राजा जो था, उनके जीवन में क्या हुआ था, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से बुद्धि और समझ का ज्ञान मांगा। जैसे बुद्धि और समझ का ज्ञान मांगने से उनको मिला भी, और परमेश्वर ने उतना सिर्फ नहीं दिया, अधिक, उनसे अधिक चीज उनको दिया। इतना तक दिया कि जो उन्होंने नहीं मांगा था वो भी उन्होंने दिया, ताकि परमेश्वर उन्हें बहुत अच्छी रीति से बढ़ाया भी, बुद्धि ज्ञान के साथ में, और परमेश्वर ने समझ के साथ में उनको बहुत अच्छी रीति से सोलेमान को बढ़ाया, आगे बढ़ाया। लेकिन भाई और बहनों, यहाँ पे विशेष करके जानने का चीज है कि हम सोलेमान से क्या सीख पाएंगे। सोलेमान राजा से, आज सोलेमान का पत्री से, जैसे कि किंग चैप्टर्स 1 से, जैसे कि राजाओं का 1 से हम 3 कलम तक ज्योति सिस्टर रीड करेंगे, देखेंगे कि सोलेमान राजा किस तरीका से बुद्धि और ज्ञान को उपयोग करता है अपने जीवन में और चलता है, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा जाता है। तो हम देखेंगे कितने भाई बहन ऐसा है जो सोलेमान का जैसा चलने के लिए निर्णय लेता है, लेकिन बाद में टूट जाते हैं। कितने भाई बहन हैं जो इस पत्री से हमें ये सीख मिलता है कि सोलेमान ने तो अच्छी चीज मांगा, सारी चीज जैसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, लेकिन एक चीज यहाँ पे जान पड़ता है कि वो अंत तक परमेश्वर के साथ नहीं बना। तो हम ये पत्री से ये सीखेंगे कि हमें कैसा
अंत तक हमें नया नियम में जाएंगे और कैसा हमें परमेश्वर चलने को बोलता है उस तरीका से हम चलने के लिए हम पूरे कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी लोग 7 बार गिरते हैं तो भी परमेश्वर उन्हें उठाता है और परमेश्वर उठाते रहेंगे जब तक हमें परमेश्वर ने एक सीख दिया है ताकि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर चलो। तो वो सीख में यदि हम चलते हैं, मन फिराते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर में टिके रहते हैं तो हमारे जीवन बदल जाता है। हाँ भाई और बहनों, जैसे ज्योति सिस्टर अभी रेड करेंगे तो ज्योति सिस्टर आप रेड कीजिए। 1 राजा अध्याय का 3 वचन का 9 कहता है कि तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। परमेश्वर का वचन जैसे सुलेमान के द्वारा बताता है कि उन्होंने परमेश्वर से क्या मांगा, बुद्धि और समझ का ज्ञान मांगा जो पूरे प्रजा को वो हैंडल कर सके, पूरी प्रजा को चला सके। तो कितने भाई बहन ऐसे हैं जो विशेष करके बुद्धि और ज्ञान को मांगता है जो अच्छी तरीका से हम चल सके इस संसार में और बुराई से बच सके, और कहाँ पे हमें सही तरीका से उस बुद्धि और ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए, किस जगह पे उसको इस्तेमाल करें। जैसे परमेश्वर बताया है कि वचन में, जैसे हम खतरे, जैसे हम बुराई चीज में फंसने से हम पहले परमेश्वर को याद करते हैं। ये नहीं कि बुराई में हाथ डालने के बाद प्रार्थना करें। हम जानते हैं कभी कभी कि वो वहाँ पे हमारे लिए बुराई है, ना सफलता है, फिर भी हम उस चीज को करके देखते हैं। तो भाई और बहनों, ये पत्री से हमें ये मालूम पड़ता है कि वहाँ पे हमको उससे पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए? हर जगह परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करता है। अभी हमें जैसे पहले तो कुछ समय के लिए दर्शन में आया करता था परमेश्वर, और दर्शन में परमेश्वर उन्हें आशीष दिया करता था, दर्शन में उन्हें जाके उन्हें समझाता था। जैसे सुलेमान को जैसे सपना दर्शन में समझाया कि बहुत सारे उन्हें क्या चाहिए, उस अनुसार से मांगा भी और दिया भी परमेश्वर ने, और परमेश्वर ने देने के बाद वो चल भी रहा था। लेकिन चलते चलते जब हम देखते हैं कि वो बहुत सारे बुद्धि और ज्ञान का बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल करता है और परमेश्वर में चलता है, लेकिन अंत में उसका बहुत बुरा होता है। क्यों ऐसा होता है भाई और बहनों? क्योंकि जब हम ऐसे कितने भाई बहन हैं जो सुलेमान के जैसे अभी हम निर्णय लेते हैं कि हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया, नौकरी दिया, आशीष दिया, सब कुछ दिया, मैंने एक चीज मांगा था लेकिन परमेश्वर ने उससे अधिक चीज मुझे दिया और वो चीज को मैं इस्तेमाल करूंगी बोल के इस्तेमाल भी करता है। लेकिन वो जगह पे जहाँ पे परमेश्वर बोलता है वहीं पे हम रुकते हैं। सुलेमान को बोला था कि हित्ती, फरीसी, हित्ती और उन लोगों से तुम कभी भी परमेश्वर ने बोला था, वो जो मूर्ति पूजक था, जो अन्य जाति जो थे, जो तुम्हें कभी वो अपने वश में कर लेंगे, उन स्त्रियों से बचे रहना, उन स्त्रियों से संभल के रहना। परमेश्वर ने उससे बोला था कि जो दाऊद को जैसे मैंने बुद्धि, ज्ञान और सब पवित्रता से चलने के लिए बनाए रखा, उसी अनुसार से तुम भी चला करना, ऐसा बोला था। लेकिन क्या होता है, सुलेमान ऐसा नहीं कर पाता, लास्ट में ऐसा नहीं कर पाता। चलता सही है लेकिन लास्ट में उसका एंड बहुत बुरा होता है। तो कितने भाई बहन ऐसे हैं जो सुलेमान के जैसा, जो चलने के लिए तो निर्णय तो लेता है, चलता भी है, लेकिन अंत में जाके उसका फल बुरा होता है। तो भाई और बहनों, ये वचन ये सिखाता है हमें वो चीज, वो बुरा
को छोड़ना चाहिए, जो परमेश्वर का आवाज को सुनना चाहिए। सोलेमन को 2 बार परमेश्वर ने दर्शन से बातें किया, बताया, लेकिन वो क्या हुआ, लास्ट में बहुत बुरा हुआ। तो भाई और बहनों, हमें वचन ये सिखाता है कि जब तुम निर्णय लेते हो, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कुछ चीज, तो उसी आशा में, उसी इच्छा के अनुसार, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार जो परमेश्वर बताता है उसी में चलते रहने को बोलता है। तो भाई और बहनों, क्या हम चलते हैं वैसा? क्या हम वैसा चल रहे हैं कि हम सोलेमन के जैसे डगमगा रहे हैं? कुछ चीज पाते हैं, कुछ चीज हम लेते हैं और हम बाद में परमेश्वर को धीरे धीरे अपने से दूर करते हैं और उस चीजों में हम लोग मगन हो जाते हैं, जैसे सोलेमन हो गया था मगन। उन स्त्री को जो उनके साथ जो रानी था, 700 रानी था और उसने 700 रानी बनाया था, 300 लोग रखेल बनाया था, उस स्त्री के साथ मगन हो गया था। और जो परमेश्वर ने जो शिक्षा उनको दिया था, जिस अनुसार से चलने को बोला था, उस इच्छा को, उस अपने जीवन को वो संपूर्ण परमेश्वर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और वो क्या कर दिया, अपने ही धुन में चलने लगा, अपने ही इच्छा के अनुसार करने लगा। तो भाई और बहनों, हमें इस तरीका से नहीं करना चाहिए। हमें जब परमेश्वर कुछ चीज देता है, कुछ चीज बोलता है, तो उसी के इच्छा अनुसार से हमें चलते रहने का है लास्ट तक। जैसे हमारा सांस जब तक है लास्ट तक, हमें कहीं डगमगाना नहीं। बहुत सारी चीज हमें मिल जाता है तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर को क्या करते हैं, हम दूर करते हैं। अपने मौज मस्ती में, अपने चीजों में जीने लगते हैं, जो परमेश्वर को हम अपने आप से क्या करते हैं, जैसे 3 टाइम का प्रेयर रहता है, 4 टाइम का प्रेयर रहता है, पहले बहुत बार प्रार्थना करते हैं, जब भी हमें सामान मिल जाता है, जब भी हमें बहुत सारे अभिषेक मिल जाता है, बहुत प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हमारे प्रार्थना लाइफ कैसे होता है, धीरे धीरे हमारे प्रार्थना लाइफ घट जाता है, धीरे धीरे हमारे जीवन जो है वो क्या होता है, घट जाता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो क्या होता है, अलग हो जाता है। तो भाई और बहनों, इसी तरह से हमें नहीं होना चाहिए। अंत तक हमको बने रहना है। तो हम 11 में देखेंगे, पहला चैप्टर्स में देखेंगे 11 में, ज्योति सिस्टर रीड। 1 राजाओं 11 अध्याय का वचन। उसके 700 रानियां और 300 रखेले हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जब उस सुलेमान बुढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवताओं के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अमोनियों के मोलेग्रा नामक घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। देखिए भाई और बहनों, क्या किया सोलेमान ने, यहाँ पे लिखा है राजाओं का, पहला राजाओं का 11 से हम अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी रीति से समझाया है सोलेमान कैसा उन स्त्री की तरह मगन हो जाता है। जबकि पहला उसने क्या करता है, अभिषेक, जैसे परमेश्वर उन्हें बुद्धि ज्ञान के साथ धन दौलत सब कुछ देता है। राजाओं में वो बहुत अधिक ऊंचा था और परमेश्वर के सच में वो पहला जैसे यहाँ भाई बहन है, पहला हम मसीह में आते हैं, पहला तो बहुत अभिषेक से भरे हुए और अच्छी जिंदगी परमेश्वर में चलने की कोशिश करते हैं। लास्ट में क्या होता है, जैसे सोलेमान के साथ क्या हुआ, लास्ट में बहुत सारे अधिक उन स्त्रियों के साथ उनका संबंध बना और वो अपने होश हवास क्या किया, स्त्रियों को साथ लगा दिया और जो अपने जो जीवन था वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए था, उसको क्या किया,
जितने भी यहाँ भाई बहन हमें सुन रहे हैं, उसको क्या क्या अपने जीवन को वो क्या क्या परमेश्वर से अलग कर दिया। अपने जीवन को परमेश्वर का वचन में जैसे चलते रहने को परमेश्वर ने बोला था, उस वचन के अनुसार से नहीं चला। तो भाई और बहनों, आज हम कितने हैं यहाँ जो जब हमारे साथ गलती होता है, जब हमारे साथ भूल होता है, तो हम फिर से परमेश्वर के साथ उठ के आके माफी मांग के बोलते हैं कि अगले दिन वैसा नहीं करेंगे, अगले दिन फिर से ऐसा हम पाप नहीं करेंगे। आपने जो मुझे म्यूजिक दिया है, जो मुझे गाना परमेश्वर के लिए अभिषेक किया है, वचन देने का अभिषेक किया है, उसी में हम परमेश्वर में निरंतर लगे रहेंगे, निरंतर बने रहेंगे। ऐसा कितने भाई बहन है? How many people are like this? कितने भाई बहन है जो बने रहना चाहते हैं, जो मतलब अपने आप को खोना नहीं चाहता है, परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहता है। ऐसा होना चाहिए हम लोगों को कि परमेश्वर से उसी वचन के अनुसार से चले जाए। पौलुस को देखिए, पौलुस ने अंत तक धीरज धरा। जब उसने 3 बार वह जहाजों से, उस आंधी तूफानों से बच के भी परमेश्वर में बना रहा, वो डगमगाया नहीं। यीशु मसीह को देखे, पिता का वचन में हमेशा चलते रहा खर्राई में। तो हमें खर्राई में चलने के लिए हमारे जीवन को किस तरीका से उठाना चाहिए भाई और बहनों। हम बार बार गलती करते हैं, हम बोलते हैं वो चीज को गलती नहीं करेंगे। जैसे हम लोग वादा करते हैं परमेश्वर से कि कभी हम वो चीज को फिर से गलती नहीं करेंगे, लेकिन फिर से हम क्या करते हैं? गलती करते हैं, फिर से हमारा जीवन पाप में गिरता है, फिर से हम अभिषेक जो परमेश्वर ने दिया है भला और बुद्धि से चलने के लिए, समझने के लिए, और उसको हम खोते हैं और अपने आत्मा को क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर को जो यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ा, उनको दुख देते, अपने आत्मा को भी दुख देते। कभी निराश होते हैं हम, क्यों? क्योंकि हम वचन पे बने नहीं रहते। हमको वचन पे बने रहना है, हमको वचन से अधिक हमको कैसे बने रहना है? यीशु मसीह के साथ हमें बने रहना है ताकि हम पिता के साथ जुड़े रहे। क्योंकि जब हम यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है, तो हम उसी के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हमने कोई मिस्टेक किया है, ऐसा सुलेमान के जैसा, यदि हमने गलती किया है, यदि हमने पाप किया है, यदि हमने बुरा किया, तो फिर से खड़ा होइए और माफी मांगे परमेश्वर से। फिर से वो अभिषेक में परमेश्वर भरेगा, फिर से वो लाइन देगा, फिर से पास्टर का लाइन देगा, फिर से प्रचार करने का लाइन देगा, फिर से आपको खड़ा करेगा, फिर से आपको उठाएगा परमेश्वर, फिर से वो जगह में आपको क्या करेगा? भरेगा परमेश्वर। लेकिन हमको जानने का है कि भाई और बहनों, हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने गलती का परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, हमारी गलतियों को। सुलेमान ने लास्ट में ऐसा, उसने 3 बुक लिखा है, 3 पत्री लिखा है जैसा, और 3 पत्री जैसा सृष्टि गीत हुआ, सभापति शक हुआ, नीति वचन हुआ। ये सब इतना जानने के बाद भी इतना फिर भी परमेश्वर के रास्ते से भटक जाता है। तो हम कैसे हैं? हमें तो अभी पवित्र आत्मा के द्वारा हर समय हमें बुद्धि और ज्ञान से उभारता है। पहले तो क्षण भर के लिए आते थे, लेकिन अभी क्या है? हमें हमेशा परमेश्वर उठाता है, हमेशा हमें बोलता है उठ और चल मेरे मार्गों पे चल। आज कितने भाई बहन हैं जो परमेश्वर के मार्ग अनुसार चलने के लिए और परमेश्वर में बने रहने के लिए आज परमेश्वर को ढूंढते रहता है, ताकि संसारिक चीज में नहीं फंसता है जैसे सुलेमान फंस गया था। आज हमें परमेश्वर के वचन में लगे रहना है, संसारिक चीजों में नहीं फंसना है। भाई और बहनों, कितने लोग हैं जो संसारिक चीज को त्याग के परमेश्वर की ओर फिरता है, जो परमेश्वर ने अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने आशीष दिया, उसी में बने रहता है कि अपने आप को उस जैसे सुलेमान के जैसा नहीं ढालता है, जो उसका अंत बुरा हुआ। बहुत अच्छा चला, जब भी हम पहले आते तो बहुत अच्छा चलते, परमेश्वर में अभिषेक, परमेश्वर में अनुग्रह, परमेश्वर में सब कुछ, घर परिवार, जो हमारे जीवन को परमेश्वर संभाल रहे बोल के बहुत हम उछलते हैं, कूदते हैं। लेकिन जब ऐसा हमें होता है, जबकि तभी हम परमेश्वर से क्या होते हैं? अलग हो जाते। जब हमारे
कुछ भी चीज हमें अच्छा लालचावश दिखता है, जब कुछ भी चीज हमें उसके अंदर फोकस को डालने को देखता है तो हम उसमें घुस जाते, उसमें हमारा जीवन को आस्ते आस्ते परमेश्वर से अलग कर देते हैं। जैसे सोलेमान स्त्री के द्वारा वो परमेश्वर के वचनों के उल्लंघन कर दिया, जैसे वो लोग के लिए मूर्ति बनाना चालू किया, उनको देवी देवता का स्थान बनाना चालू किया, लास्ट में उसका बहुत ऐसा चला। तो आज हमें इस तरीका से नहीं चलना है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर जैसा जवान लोग को जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह ने जैसा चुना कि परमेश्वर का वचन के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, और कितना उन्होंने परमेश्वर ने 12 को चुन के 11 जैसे 12 में से 11 ने बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर का वचन को लिया और डगमगाया तो था लेकिन खराई बन के चला। तो परमेश्वर का वचन में हमें खराई बनना है, परमेश्वर का वचन को अनसुनी करके नहीं चलना है। यदि हम गिरते हैं तो फिर से उठ के प्रार्थना करना है और परमेश्वर में बने रहना है, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे कामों में, हमारे ऑफिस में, जहाँ पे भी परमेश्वर उठाएगा, जहाँ पे भी आशीष करेगा, जहाँ पे भी हमें परमेश्वर लेके जाएगा, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। कोई ज्यादा पैसा देता है, यदि ये कर दो, बुराई कर दो, तो नहीं करना है। जैसे हमें किसी भी चीज में लालचहत नहीं करना है। जैसे सुलेमान जो क्या उन स्त्री को बातों में फंस गया, उन स्त्रियों से क्या उसका संबंध हो गया, उसका कारण परमेश्वर से वो क्या वो परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर का वचन अनुसार लास्ट तक चलने नहीं सका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई और बहनों, हमें बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ बने रहना है। यदि हमें वो चीज फीलिंग्स आता है, वो बुराई चीज हमें खींचता है, हम आशीषित हुआ है जैसे सोलेमान के जैसे, और बाद में हमें बुराई चीज खींचता है, तो हमें उसको नकारना है। और वो आत्मा, बुरा आत्मा जो बोलता है, जो बुराई कर, उसको हमको क्या करना है? प्रार्थना द्वारा हमें उसको हटाना है। हमारे जीवन को उससे बुराई को हमारे जो बुराई चाल चलन को उसके जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, जो बुराई के साथ नहीं बैठने का, बुराई के साथ हमें दोस्ती नहीं करने का साथ, वैसे हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा वो बुराई को क्या करना है? हमें निकालना है, वो बुराई को हमें हटाना है, वो बुराई को हमें क्या करना है? हमारे जीवन से प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन से अलग करना है, ताकि हम वो पाप में ना गिरे और बार बार हम पाप में ना फंसे। इसलिए तो जैसे ज्योति सिस्टर जैसे आगे पढ़ेंगे मत्ती में क्या लिखा है, देखेंगे मत्ती का चैप्टर्स में कैसे परमेश्वर का वचन बताता है। 3 का जैसे मत्ती में पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 3 अध्याय का 7 वचन कहता है, जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, है सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। यहाँ पे बोलता है मन फिराओ का योग्य लाओ। ये वचन में ऐसा बताता है, सांप के बच्चों मन फिराओ का ऐसा योग्य लाओ, मन फिराओ बोलता है। तो परमेश्वर यहाँ पे कंडेम नहीं कर रहा है कि तुम चले जाओ, तुम अभी चांस दिया है हमें, मन फिराओ बोल रहा है। काश सोलेमान लास्ट में मन फिराया हुआ रहता तो काश आज वचन हमें पूरा ही अच्छी भरपूरी मिलता। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि सोलेमान लास्ट में क्या बिगड़ गए, मतलब परमेश्वर का वचन अनुसार नहीं टिक पाए। तो आज यहाँ पे मत्ती में यीशु मसीह बोलता है मन फिराव का योग्य, जैसे हमें लाना चाहिए, मन फिराना चाहिए। यदि हम पाप में फंस रहे हैं, यदि हम पाप में गिर रहे हैं, बार बार वो पाप हमें दुर्सारा आंख में आ रहा है, तो क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम प्रार्थना द्वारा हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को हम बदल सके, ताकि प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का वो प्रार्थना द्वारा ही हम अपने जीवन में संपूर्ण परमेश्वर से क्या करेंगे? जुड़ पाएंगे। संपूर्ण परमेश्वर से क्या करेंगे? हम उसी रीति
रीति से एक बालक जो अपने माँ से जो दूध पीता बालक जो लिपटता है, वैसा हम परमेश्वर के साथ लिपटे रहे, ताकि हम किधर भी संसारिक में ना फंसे। तो परमेश्वर से आज हमें जुड़ने के लिए मन फिराव का जरूरत है। यदि हम मन नहीं फिराते हैं, यदि हम पाप में फंसे रहते हैं, यदि हम पाप को बार बार उसी पाप को याद करते जो कर चुका है, तो हम मन नहीं फिराते। और परमेश्वर बोलता है, ये सांप के बच्चे मन फिराव का योग्य बनना चाहिए, हमको मन फिराना चाहिए, ताकि हम मन फिराएंगे तो पूरे रीति से परमेश्वर के अधीन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर जैसा हमें सिखाता है उसके अनुसार से हम क्या चल पाएंगे। शैतान हमें बार बार याद दिलाता है, तूने ये पाप किया, तूने वो पाप किया, तूने व्यभिचार किया, तू इस लायक का नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है? आज उस शैतान को हमें नकारना है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे मत्ती 3:7 में बताता है कि मन फिराव का, हे सांप के बच्चों, मन फिराव का योग्य बनो। मतलब लाओ, तुम मन फिराव बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? हमें चांस दिया है, मन फिराओ। अगर ये पृथ्वी में रहते रहते हम मन नहीं फिराएंगे तो कब फिराएंगे? यदि हम पाप में व्यभिचार में गिर गए तो भी अभी चांस मिला है, हमें मन फिराओ बोल रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मन फिराएगा तो आज परमेश्वर ही मार्ग सत्य जीवन हमारे लिए कौन है? प्रभु है। आगे का वो संभालेगा, लेकिन हमें इतना बता रहा है कि मन फिराओ। यदि हम मन फिराते हैं, यदि हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं और फिर से बोलते प्रभु मुझे माफ कर दे, दूसरा दिन हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, फिर भी पाप आपको लाता है सामने, तो उसको यीशु के नाम से निकाले। वो पाप को सही रास्ता पे हम और आप चल सकेंगे, सही रास्ता पे, सही मार्गों पे चल सकेंगे। यदि कोई बुराई सपना देता है, यदि व्यभिचार का सपना देता है, यदि पाप बार बार दुसाता है, या तो कॉल आपको सताता है, किसी का फोन आपको सताता है, पाप में गिराता है, यदि गंदे चीट चाट में गिराता है, तो क्या? मन फिराओ बोलता है। मन फिराओ, सोलेमान का जैसा गिरो मत, मन फिराओ, ताकि परमेश्वर आपके हृदय, आपके आत्मा, आपके जीवन को संपूर्ण चलाएगा। ताकि हम मन फिराएंगे तो जितना भी यहाँ पे यूथ लोग हो, चाहे जो भी वचन को सुन रहा है, जितने भी बाइबल, हमें मन फिराना है, प्रार्थना करना है, प्रभु से माफी मांगना है, बार बार हम ये पाप ना करें। प्रभु हमें हमारे जीवन में आप ही के साथ जुड़े रहना है। हमें गंदे पोर्न वीडियो, गंदे वीडियो, ये व्यभिचार में नहीं फंसना। देखिए सोलेमान वो 300 रखेलियों के साथ था, सोलेमान का 7000 रानी था। लेकिन अभी का जमाना में हम एक ही बीबी रखते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल के साथ हमारे रिश्ता रहता है, गंदे चिट चाट रहता है, गंदे व्यवहार रहता है, गंदे बुराई विचार अंदर आता है। तो प्रभु बोलता है मन फिराओ, प्रभु बोलता है मन फिराओ, परमेश्वर बोलता है मन फिराओ, हे सांप के बच्चों मन फिराओ बोलता है। आज भाई और बहनों, हमें मन फिराने का जरूरत है। यदि हम फंसे हैं, हमको लगता है हमें सोलेमान जैसा, हमको लगता है कि वो हमें वो खुशी दे सकेगा, ये हम ये करेंगे तो वो खुशी दे सकेगा। लेकिन उपदेशक में भी लिखा है, कुछ भी चीज हमारे लिए क्या है? कुछ भी चीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के अलावा, एक प्रेम के अलावा और परमेश्वर के वचन के अलावा हमारे लिए ये संसार एक कुछ भी चीज नहीं है। तो परमेश्वर का वचन ये बोलता है प्रेम, और परमेश्वर का वचन ये बोलता है आज मन फिराओ। आज वही हमारे बीच में, आपके बीच में है। यदि हम अच्छे चरित्र, हमारे जीवन, हमारे स्वभाव, हमारे मनों को अच्छी तरह हम लेके चलते हैं, आज परमेश्वर में बने रहते, तो हम दूसरों को भी वैसे ही चला सकेंगे, वैसे हम दूसरों को भी शिक्षा दे सकेंगे। अगर हमारे ही जीवन लस्ट भरी हो, हमारे जीवन बुराई से भरी हो, हमारे जीवन व्यभिचार से भरी हो, तो हम कैसे दूसरों को सिखा सकते? फिर हम हम गलत
जैसे कि हमारे व्यवहार, हमारे जीवन, हमारे फंसे हुए रहेंगे तो हम कैसे दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। हमारे लक्ष्य को, हमारे जीवन को चेंज करना जरूरी है। हमारे जैसे कि जो पुराना व्यवहार को, पुराना गंदी स्वभाव को हमें निकालने का जरूरत है। यदि हम निकालते हैं, यदि हम उसको परमेश्वर का प्रार्थना वचन के द्वारा हम डांटते हैं, निकालते हैं और अपने आप को सुधारते हैं कि हमें ये चीज को दोबारा नहीं करना है तो नहीं करना है, फोन वीडियो नहीं देखना है तो नहीं देखना है, गंदा चीट चाट नहीं करना है तो नहीं करना है। आज हम किसी को सुधारते हैं तो बहुत अच्छा। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं, आपका आई लुक कैसा है, आपका देखने का तरीका कैसा है, आपका बोलने का तरीका क्या है, सच में क्या उसको जैसा आप उनको बहन या भाई या उस मात्रा में देखते हैं, अपने अंदर गंदा चित्र नहीं डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताते हैं हमें वो चित्र भी नहीं डालना चाहिए, गंदा चित्र, गंदा व्यवहार, गंदा स्वभाव, अंदर सोचना भी नहीं चाहिए बोलता है। क्यों ना हम परमेश्वर का वचन को यदि बहुत अच्छी रीति से अगर हम समझते हैं तो चलने के लिए भी हम उसी रीति से कोशिश करें। हाँ, सुनने से सिर्फ नहीं होता है, जानने से सिर्फ नहीं होता है। यदि सामने वाला आपके पास आता है विदाउट कपड़ा या शॉर्ट कपड़ा में तो आप कैसे देखते हो, हम कैसे देखते हैं उनको, ये हमारा तभी मन का कंट्रोल होता है, तभी हमारा स्वभाव, हमारा नेचर कैसे होता है। तो वो चीज को हमें जानना है भाई और बहनों। हमारा आँख, हमारे जो एक परमेश्वर की ओर से देखने का तरीका होना चाहिए। हमारा जो अंदर का आत्मा जो है परमेश्वर का वचन को याद करने का है कि उस समय की हाँ ये बहन ने छोटा कपड़ा पहना, वो तो ना समझ है बट हम तो समझे, हम तो वचन को सुन रहे, हम तो वचन को जान रहे, हम तो वचन को, लेकिन हम क्यों गलती करें। परमेश्वर का वचन बोलता है मन फिराओ। आज जितने भी भाई बहन हमें सुन रहे, देख रहे, वो सारे वचन हमें बोलता है मन फिराओ। अगर हम मन नहीं फिराते, बार बार हम गलती करते, बार बार पाप में, व्यभिचार में फंसते, अंत तक अगर हमारे मृत्यु तक ऐसे करते रहेंगे तो हम सुलेमान के जैसे पकड़ा जाएंगे। हम सुलेमान की जैसे ही हम फिर उस रीति से हमें देखा जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई और बहनों। पतरस का जैसे ज्योति सिस्टर पढ़ेंगे अभी 2 पतरस अध्याय का 3 वचन कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये देखिए पतरस का विच चैप्टर 3:9 पतरस 3:9 जैसा 1 पीटर 3:9 जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि मन फिराओ, जैसे कि यहाँ पे बताता है सबको मन फिराने का क्या दिया है ज्योति सिस्टर, अवसर दिया है। तो हमें पतरस में भी बताता जाता है, जो कि जबकि पतरस 3 बार नकारा था, वही पतरस बोलता है मन फिराओ। वही पतरस आज इस वचन में बोलता है मन फिराने का अवसर दिया है। तो हम क्यों ना मन फिराए, क्यों ना परमेश्वर की ओर चले, क्यों ना हम उस वचन को लेके चले जो परमेश्वर बताता है, हमें बार बार सिखाता है। पौलुस को देखिए, पौलुस ने मन फिराया। कैसे मन फिराया? उसको परमेश्वर ने एक बार दर्शन किया, लेकिन वो बना रहा, सुलेमान के जैसा नहीं गिरा। पौलुस इस अंत तक बना रहा, जब जो रोमन में उसका मौत भी हो गया, अंत तक बना रहा। लेकिन सोचिए, आज हमें इस यीशु मसीह से चलने के लिए अभी यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना जरूरी है। हमारे जीवन को बार बार उसी स्वभाव में ढालना जरूरी है। यदि हम उस स्वभाव में नहीं ढालते अपने आप को, यदि उस स्वभाव में हम नहीं लेके चलते अपने आप को, तो हम सच में अंधेरे में चल रहे हैं। हमको लग रहा है हम चर्च जाने से, वचन पढ़ने से, वचन को सुबह शाम प्रार्थना करने से इनाफ नहीं होता है, मतलब उतना ही बस नहीं होता है, उतना ही काफी नहीं होता है। हमें गहराई में जाने का जरूरत है। जैसे कोई बोलता है कि देखो, जो दाहिने बाइने क्रूस के सामने, जो यीशु के क्रूस के सामने टंगा, उसने ना बाइबल पढ़ा था, उसने ना
उसने ना कुछ भी पढ़ा था, लेकिन परमेश्वर का सच शब्द को उसने क्या क्या बोला, तो उसको स्वर्ग में जाने को मिला, क्योंकि परमेश्वर ने बोला आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। तो सोचिए भाई और बहनों, उसने उसी समय परमेश्वर को स्वीकारा और वो अपना जीवन को परमेश्वर को दिया, और पूरे रीति से वो उसको जाना कि वही एक परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है जो मुझे बचा सकता है। भले मैंने कितना भी पाप किया, भले मैंने यीशु को पहले नहीं जाना था, लेकिन अभी यदि मैं उसको बोलूं आत्मा से, मन से, पूरी तरीका से, वो मेरे साथ मुझे क्या करेगा, स्वर्ग की ओर। सच में उसका विश्वास था और उसने उसी समय उसी घड़ी मन फिराया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अभी बाइबल दिया नहीं पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रार्थना नहीं करना है। उसको देख के कितने लोग ऐसे विचार करते हैं, लेकिन भाई और बहनों, क्या हमें ऐसा विचार करना चाहिए? उसने उसी समय अपने अपराधों को माना। हम तो चोर हैं, हमें इस सजा को भाता है बोला, मतलब ये जो सजा मिल रहा है उसी हमारे अनुसार से मिल रहा है बोला। उसने अपने आप को क्या किया, अपने आप को रखा कि हम इस लायक के थे, इसी लायक के अनुसार मिला सजा, लेकिन अब मैं परमेश्वर का पुत्र है, मैं जानता हूँ और वो ही मुझे छुड़ा सकता है पापों से। वो जाना और मन फिराया उसी समय, इसलिए वो स्वर्ग लोक में गया। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें बाइबल नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मौत का समय में पुकारना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जब बाइबल दिया तो क्योंकि अभी हमें प्रचार करना है, उसका तो मौत का टाइम में परमेश्वर ने उसको पुकारा, लेकिन हमें तो अभी से ज्ञान मिल रहा है, अभी से शिक्षा मिल रहा है, अभी से हमें जानने को मिल रहा है। तो आज हम अनसुनी क्यों करें, इसको पढ़े और हम जानने की कोशिश करें कि कौन सा हमें वचन हमें कैसे और किस तरीका से सिखा रहा है, और परमेश्वर के और हमें उस वचन के में चलने को बोल रहा है और चल के और दूसरों को भी सिखाने को बोल रहा है। तो भाई और बहनों, कितने लोग हैं यहाँ पे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन के और सुन के और समझ के और उसी के वचन के अनुसार चलते हैं। तो जितने भी भाई बहन है, आज हमें मन फिराव का अवसर दिया है। जैसे नया नियम बताता है, सच में पुराना नियम था एक समय में कि मौत तो मौत। आज परमेश्वर का जो वचन अगर पुराना नियम में देखा जाएगा तो जैसे मूसा को भी वाचा का देश में नहीं पहुंच सका, सिर्फ यर्दन नदी तक ही उसका सफर रहा और वाचा के देश तक नहीं पहुंच सका। लेकिन मोसेस जो था, जो मूसा जो था, उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से इजरायली लोग को समझाता है, आज मैं किस कारण जा नहीं सका, समझाता है। आज सोचिए, पहले जमाना में ऐसा हुआ करता था, लेकिन यीशु जो है, जो हमारे लिए क्रूस में बलि दिया हमारे पापों के लिए 2000 साल पहले, और 2020 चल रहा है अभी, तो सोचिए, तो हमारे आज मन फिराव के लिए दिया है। अगर हम मन फिराते हैं, उसके बातों पे चलते हैं, उसके कहे हुए वचनों पे चलते हैं, मनन करते हैं, जितने भी यहाँ पे भाई बहन है, वो लोग सुन के बार बार पाप मत करें, बार बार उसी पाप में ना गिरे, ताकि परमेश्वर से क्षमा मांगे और उठे। हाँ, हमारे जीवन जरूर फंसता है, लेकिन उठने की कोशिश कीजिए, ताकि परमेश्वर में खराई, वचन अनुसार खराई से बने। जैसे वचन बताता है, खारा सोने के जैसा बनना चाहिए। तो भाई और बहनों, हमें खारा सोना बनना है। तो हम आज जैसे प्रभु जैसे उत्पत्ति में जैसे लाइट, जैसे परमेश्वर एक ज्योति है, प्रकाशन है, तो हमारे जीवन में भी प्रकाशन होना चाहिए। जो दूसरा देखे तो जाने कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटी, और सही अनुसार से, उसी अनुसार से वो लोग चलते भी है, ऐसा जानने। तो भाई और बहनों, आज हमें अंत हमारा सोलेमान का जैसा नहीं होना चाहिए, हमारे अंत बहुत अच्छा होना चाहिए। पौलुस को देखिए, थॉमस को देखिए, बहुत अच्छा जो थॉमस जो इंडिया में आया, जो बहुत सारे परमेश्वर का मंदिर बनाए। मंदिर बनाने का मतलब है आप और हमें वचन जो आज हमारे बाप दादों को जो सुनाया, तो आज हम भी सुन पा रहे हैं, आज हमें भी उस अनुसार से चल पा रहे हैं। उतना सिर्फ नहीं, और परमेश्वर का वचन ऐसे ऐसे लोग आए यहाँ पे और
बताए। तो आज हमें समझने की बात है भाई और बहनों, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने भाई बहन हैं जो मन फिराते हैं और परमेश्वर के निकट आते हैं, दूसरा दिन फिर से पाप नहीं करते हैं, दूसरा दिन फिर से व्यभिचार नहीं करते, पाप में नहीं गिरते और अच्छी रीति से हमारे जीवन को संभाल के परमेश्वर की ओर चलते। कितने भाई बहन हैं। यदि ऐसा भाई बहन यदि पाप में फंसे हैं या व्यभिचार में फंसे हैं, सोलेमन के जैसे उसके आजू बाजू में बहुत सारे या तो क्या बोलते हैं इवल थिंग्स, बुराई चल रहा है या तो गंदे विचार चल रहा है, तो उसको निकालिए पूरी रीति से, ताकि परमेश्वर के वचन को लेके चलने वाला बेटा बेटी बने। प्रभु के पास आइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर क्यों ना आपको परमेश्वर क्षमा करेगा और परमेश्वर उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा, फिर से परमेश्वर आपको नया जीवन के साथ चलाएगा। माफी मांगिए। हम कितनी बार पाप में गिरते हैं, पाप में हमारे जीवन को लेके चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है सच में कि आज मन फिराव का अवसर दिया है और परमेश्वर का वचन बोलता है आज मन फिराने के लिए। तो आज मन फिराए और हमारा जीवन सच में मन फिरा के कैसा होना चाहिए, ताकि हमारे जीवन संपूर्ण बदल जाना चाहिए और आज परमेश्वर का वचन को लेके चलने वाला बेटा बेटी बनना चाहिए। तो कितने भाई बहन यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए मन फिराओ और परमेश्वर का जो दोबारा हम ऐसा गलती में व्यभिचार में ना फंसे। देखिए परमेश्वर अभिषेक आशीष सब कुछ देता है, लेकिन हम उसको गलत तरीका से इस्तेमाल ना करें, बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जीवन सही ढंग से चले, ताकि हमारे बच्चे हो, हमारे आसपास की पड़ोसी हो, ताकि हमारे जितने भी रिलेटिव है, जितने भी रिलेशनशिप में है, जितने भी लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं, वो लोग भी जाने कि आप एक मसीह की बेटा बेटी हो, आप एक मसीह में चलने वाला बेटा बेटी हो। सच में आपने प्रभु को पहन के चला, सच में आज यीशु मसीह को पहन के चला, ऐसा होना चाहिए। कितने भाई बहन हैं यहाँ पे जो यीशु मसीह को लेके चलते हैं, यीशु मसीह के जैसे स्वभाव में चलते हैं। हाँ, तकलीफ आएंगे, कठिनाई आएंगे, परेशानी आएंगे, जब हम उठने की कोशिश करेंगे, शैतान बार बार आपको धोखा देगा, शैतान बार बार बोलेगा बेटी ये कर, बेटा ये कर, और इसी में जा, तुझे इसमें इजी पड़ेगा, मतलब सही पड़ेगा, इजी पड़ेगा, जैसे कि इसमें सहज होगा। तो आज हमें वो चीज नहीं करना है जो हमें इजी मिले जाता, जो सहज मिले जाता, जो दुष्ट की ओर ले जाता, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो बहुत कम लोग प्रवेश होता है। तो आज सकरा मार्ग को हम चुनते हैं, तो सकरा मार्ग में चलने के लिए हमें तैयार तो होना चाहिए। हाँ भाई और बहनों, हमें चिट्टी बनना है, ताकि सुई की नाके से हमें पार होना है, छोटा बढ़ना है। तो हम ये गुस्सा ना हो, हम राइज घर के हैं, हम ये घर के हैं, हम वो घर के हैं, और हमारा इज्जत है सोसाइटी में, मैं ये करूंगी तो छोटा हो जाऊंगी, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। आज हमें सोलेमन को देखिए, वो भी सोसाइटी में, उनके किंगडम में जो जैसा वो राज जो जैसा चला रहा था, हाईएस्ट था, लेकिन अंत उसका कितना बुरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर के अंत तक वचन को लेके नहीं चला। तो हमें ऐसा नहीं करना है भाई और बहनों, जो हमें सोसाइटी को लेके हमें सब कुछ देखना है, आजू बाजू में सब कुछ ध्यान देना है, लेकिन अगर बुराई चल रहा है, बुराई माहौल चल रहा है, तो बुराई माहौल में हमें क्यों फंसना है, क्यों हमें वो बुराई में जाना है, बुराई में हमें नहीं जाना, और बुराई के मार्ग में नहीं चलना है। और परमेश्वर तो बोलता है दुष्टों की मंडली में बैठो भी नहीं, दुष्टों के सामने खड़ा भी मत रहो। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है, वचन संहिता में साफ साफ बताता है। तो हमें क्यों हम दुष्टों का मंडली हो, दुष्टों का युक्ति में हम उधर बैठे। तो बुराई में हमें शामिल नहीं होना है, बुराई में हमें नहीं चलना है, बुराई से हमें भागना है, बुराई से हमें क्या करना है, बुराई से हमें दूर रहना है। यदि कोई भाई और बहन वहाँ पे फंसा है, यदि कोई भाई और बहन वहाँ पे हमारे सिस्टर हो या तो घर की फैमिली हो फंसा है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। लेकिन अगर यदि हमें उधर
बैठते हैं, यदि हम ही उधर यदि गाड़ते हैं तो हम भी बुराई के साथ साने जाएंगे। तो भाई और बहनों, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा जगह में जाके प्रचार नहीं करना, ये नहीं है। मेरा बोलने का मतलब है हम बार बार उसी बुराई में ना गड़े रहे, उसी बुराई में हम ना चलते रहे। हम एक दो बार समझाए उनको, यदि वो लोग नहीं आता है तो परमेश्वर के हाथ में छोड़ के प्रार्थना करना चाहिए। हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम भी उन जाते जाते उनके जैसे विचार, उनके जैसा धारा, उनके जैसा सोच ना हो जाए। सुलेमान को इतना सब देने के बाद भी उनका विचार, उनका धारा फंस गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए बोलता है परमेश्वर का वचन, मन फिराव का अवसर दिया है, तो इस अवसर को ना खोए। हम जब तक जिंदा है, हम जब तक हमारे सांस है, मन फिराए और मन फिरा के हम चले परमेश्वर के वचन के अनुसार से। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलते हैं, हमारे घर परिवार, हमारे फैमिली, हमारे जो भी है, परमेश्वर देखभाल करेगा। परमेश्वर, हाँ भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, ताकि हमारा जीवन संपूर्ण उसी की रीति से बना है और संपूर्ण उसी की रीति से हमें चलना भी चाहिए। तो हम भाई और बहन क्या सोचते हैं आज? क्या हमारा जीवन ऐसा चल रहा है? क्या हम उसी तरीके से चल रहे हैं? अगर नहीं तो चलने के लिए कोशिश करें और चले, उसी में चले जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, जो परमेश्वर हमें बता रहा है। बाकी चीजों में ध्यान ना दे और परमेश्वर ही उठाएगा। जहाँ पे भी, काम में हो, ऑफिस में हो, जहाँ पे भी है, यदि हम मन फिरा के चलते हैं, कठिनाई आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उन चीजों से बचाएगा, उठाएगा और संभालेगा। आज हम एकांता में रोते, क्या प्रभु नहीं देखता है? देखता है, परमेश्वर देखता है, हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन हमें बोलता है धीरज धरने के लिए और हमें वो प्रतिफल भी देता है। तो आज भाई और बहनों, कितने ब्रदर सिस्टर है जो पहला टाइम आया मिनिस्ट्री में, जो पहला टाइम आया सेवकाई में, बहुत अच्छी तरह से चला और अभी गिर गया या तो चूक गया। तो मन फिराइए। आज भी परमेश्वर बोलता है मन फिराइए। आज भी वचन बता रहा है कि मन फिराइए। आज मन फिराव का अवसर हमें मिला है, तो क्यों उसको गवाए? हम परमेश्वर के वचन अनुसार चले, परमेश्वर की शिक्षा अनुसार चले, परमेश्वर के कहे हुए बातों अनुसार से चले। और बाइबल को पढ़ते समय हम ध्यान दें कि कौन सा वचन किसने लिखा है, कौन सा वचन किसने बोला है, ताकि हम सभी वचन को हम बोलते हैं, घोषित करते हैं। जो प्रभु ने नहीं बोला उसको भी हम घोषित करते हैं। बाइबल में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब चीज को क्या करें? घोषित करें। हमें जानना है और हमें सीखना है परमेश्वर का वचन किस तरीका से हमें उठाता है और परमेश्वर का वचन को किस तरीका से हमें लेना है। भाई और बहनों, देखिए 3 पत्री सुलेमान ने लिखा और वो सुलेमान गिर गया। सोचिए, मूसा 5 पत्री लिखा और वो आज कनान देश में जा नहीं सका। लेकिन हमें उसी रीति से चलना है जो परमेश्वर का सही परमेश्वर करो बोलता है तो करना है, नहीं करो बोलता है तो नहीं करना है, दूर जाओ बोलता है तो दूर जाना है, उसी अनुसार से करना है। हमारा मर्जी नहीं चलाना है, क्योंकि ये हमारे शरीर जो है उसका मंदिर है। वो हमें सांस दिया है, वो हमें ही दिन रात सुबह शाम हमारे आत्माओं को चलाता है, हमारे हृदय को, हमारे सब को, हमारे सांस को, ये जितने भी चीज हमारे सब वो ही चलाता है। यदि हम उसके बातों में नहीं चलते तो वो उनके सोच जो हमारे प्रभु हमारे लिए सोचा है उससे क्या होता है? दुखित हो जाता है। हमें दुखित नहीं करना है, बार बार उस क्रूस पे नहीं चढ़ाना है हमें जो हमारे लिए एक बार चढ़ गया। दुखित नहीं करना है, परमेश्वर को शोकित नहीं करना है। वो जो पवित्र आत्मा हमें दिया है उसको शोकित नहीं करना है। तो चलिए भाई बहन, हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन है मन फिराव के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सही ढंग से चल सके वचन के अनुसार से और वचन के ही आधार पे हम लोग बनी रहे। तो परमेश्वर का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। जो जैसा कि
जैसे भाई सत्यम जैसा वचन को जैसे कि बहनों लोग को उन्होंने चांस दिया है, उसके लिए भी जैसे वचन देने के लिए मौका दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए हम मिल के प्रार्थना करते हैं मन फिराव के लिए और वचन में चलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे सब मिलके, और जो भी रोगी बीमारी उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, खुदावन परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहन हमें सुन रहा है परमेश्वर देख रहा है, उनके हृदय को बदलने वाला आप है। आपकी वचन उनको स्वतंत्र करेगा पिता। और मैं विश्वास करती हूँ जितने भी भाई बहन यहाँ पे सुन रहे थे, आज का वचन सिर्फ परमेश्वर पिता उनके हृदय में परमेश्वर इस तरह से परमेश्वर नहीं जो सुन के चले जाए, लेकिन प्रभु उनके हृदय में कार्य करे पिता। और जितने भी यहाँ पे भाई बहन रोगी बीमारी है, यदि वहाँ पे तकलीफ है, यदि पीड़ा है, यदि कोई भी तकलीफ है, उनके शरीरों में दर्द है, पीड़ा है, या तो पिता सर्दी जुकाम है, या तो किसी भी बीमारी से वो लोग पीड़ित हो, तो वो इसी घड़ी चंगाई हो जाए यीशु के लहू के द्वारा। उनके शरीरों में बोलती हूँ यीशु के लहू के द्वारा चंगाई मिले, और उन्हें समर्थ उनके शरीर प्रभु आपके लहू के द्वारा से चंगाई मिलके वो आप ही को धन्यवाद दे, आप ही को प्रशंसा दे, आप ही को महिमा दे पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन सुन रहे हमें, ओ प्रभु उनके हृदय में, उनके आत्माओं में आप ही बसो पिता परमेश्वर, और आप परमेश्वर उनको नियंत्रण करो पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु आप ही की वचन अनुसार वो लोग परमेश्वर चले। और परमेश्वर उनके घरों में यदि एक ही विश्वासी है, यदि एक ही भाई बहन है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके जीवन भी परमेश्वर पिता उसी रीति से परमेश्वर उनके घर परिवार चले जो आप चलाना चाहते हो। उस भाई को, उस बहन को चुना है उस घर परिवार में से, तो निश्चय परमेश्वर उनके जीवन, उनके घर परिवार भी बदल जाए। यदि कोई यदि कोई जादू टोना उनके घरों में सताता है, तो यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं उसको। और प्रभु जितने भी बीमारी है वो चंगाई मिले पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन यहाँ पे परमेश्वर आप में आगे बढ़ने की कोशिश करता है और बार बार गिरता है, प्रभु उन्हें संभालिए पिता, आपका बेटा बेटी को परमेश्वर पिता, ताकि वो लोग अच्छी रीति से चल सके और अच्छी रीति से वो लोग आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर उनके घरों में शांति आए। जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, काम का, नौकरी का, उन्हें आशीष मिले कि प्रभु वो परमेश्वर आपके इच्छा अनुसार उन्हें नौकरी मिले, आपके इच्छा अनुसार उन्हें परमेश्वर पिता जहाँ कहीं भी उनके परमेश्वर पिता काम लागने का बात है प्रभु, वहाँ पे प्रभु आपकी इच्छा अनुसार से लगे। और जो परमेश्वर पिता आपके इच्छा अनुसार चलता है उसको अधिक देते हो पिता परमेश्वर, अधिक भरते हो पिता। यदि हमारे गलती या भूल से पिता हम लोग आपको दुख या दर्द दिए हैं, तो प्रभु हम क्षमा मांगते हैं पिता। बार बार हमने क्रूस पे आपको चढ़ा, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। और हम आशीष मांगते हैं कि उन घरों में शांति मिले, और जो भी परमेश्वर पिता जितने भी घटी कमी उनके घरों में आपके लोगों के द्वारा उनके घरों में प्रभु पूरा हो, जैसे उस विधवा स्त्री के घर में पूरा हुआ। हाँ परमेश्वर पिता, और परमेश्वर में धन्यवाद करती जो भाई बहन सुनते हैं प्रभु, उन्हें प्रभु भरपूरी उनके जीवन में आशीष आए, ताकि उनके जीवन आपके द्वारा चले। और आने वाले जो जनरेशन है पिता, आने वाले पीढ़ी, उनमें भी प्रभु आपकी लहू बोलती हूँ, ताकि उनके जीवन भी आपके इच्छा अनुसार से चले पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हो और आपकी महानता हमारे जीवन में बनी है परमेश्वर, क्योंकि आप ही मार्ग सत्य जीवन हो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, जैसा फेलोशिप विद द जीसस, जैसा ब्रदर सत्यम ने जैसे सभी के लिए परमेश्वर पिता एक योजना परमेश्वर आपने उसके अंदर डाला, उसके लिए भी धन्यवाद करते। उनके घर परिवार, उनके जीवन को भी आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। और प्रभु जितने भी उससे जुड़े हैं, जो काम करते हैं उसके साथ में आपके नाम से और आपके खराई में चलने के लिए कोशिश करते, उन लोगों को भी यीशु के लहू से कवर करती हूँ, ताकि अच्छी ढंग से चल सके पिता। धन्यवाद करते सारे
परमेश्वर इंडिया के लिए और सारी जगह के लिए, सारे देश के लिए आपके लहू बोलते, ताकि आज जितने भी भाई बहन सुन रहे थे वो सारे मन फिराए और आपके अनुसार से चले पिता। ये हमारी प्रार्थना यीशु के लहू के द्वारा हम मांगते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद। सब कोई को जय मसीह की।